तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ना यार, वहां से नहीं होती। नया मानवा है तो नया नया स्टार्ट होती है। इस मानवा के स्टार्टिंग में बच्चे लोग टेस्ट देते हैं, जिसमें से एक बच्चे का बहुत ही लो ऑर्डर आता है। लो ऑर्डर यानी हमने अलग अलग मानवा में देखा ना, स्पीच रूट होता है, वैसे इसमें ऑर्डर होता है। तो ये कोई लो और नॉर्मल ऑर्डर था। तो पब्लिक नाराज हो जाती है कि अरे यार, इतने साल हो गए अभी तक कोई हाई ऑर्डर का बंदा ही नहीं आ रहा, सब के सब बेकार हैं। अगला नंबर किसका है? तो अगला नंबर कुछ अनाथ बच्चे लोग का था। तो लोग ऑटोमेटिकली डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कितने बड़े बड़े लोग के बच्चे लोग का तो आ ही नहीं रहा, ये अनाथ बच्चे लोग का क्या ही आएगा, फेंको यार इनको। लेकिन उसी में से सिटी लौटता वो हमारे मेन कैरेक्टर को चूज करता है और कहता है लाडलो, इसको तो मौका दो, पता चल जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी हिम्मत और जोश के साथ आगे आता है और अपना पावर चेक करने को तैयार था। सब बड़े एक्साइटेड, यहाँ पे कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा। और हमारे में कैरेक्टर का आता है हाई ऑर्डर, यहाँ पे आता है, जिसको देख के किसी को विश्वास नहीं होता। ओ माय गॉड, हाई ऑर्डर आ गया, हाई ऑर्डर आ गया रे। सारे के सारे अनाथ बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली हमारे में से किसी का हाई ऑर्डर आ गया। हमारा मेन कट्टा भी खुश हो जाता है, वाह मुझे लगा नहीं था हाई ऑर्डर मेरे को मिलेगा। सिटी लॉर्ड भी कहता है देखा या नहीं, अब सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। हमारा लो डोमेन का सक्सेसर फाइनली मिल चुका है। अब आते हैं भाई दूर कहीं पानी रानी वाले एरिया में, जहां पे राजा रानी प्लस उनका बेटा भी था और ये भी अपने बच्चे का ऑर्डर चेक करवाने के लिए लाए थे। लेकिन बेटा मछलियों के साथ खेलने लग जाता है। ये लोग भी कहता है अबे क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। फिर वो मछली पकड़ने लगता है तो ये लोग भी कहता है साले तुझे इतना इंपॉर्टेंट काम के लिए लेकर आए, तू कभी मछलियों के साथ खेल रहा है, तू कभी मछली पकड़ रहा है, रुक तेरी मैया बहना एक करता हूँ। तो बेटा भी कहता है अरे पापा, मेरी माँ तो आपकी बीवी लगेगी और मेरी बहन आपकी बेटी लगेगी, और बाय द वे मेरी कोई बहन भी नहीं है, यानी आपकी बेटी भी नहीं। बाप भी कहता बदतमीज आदमी। उतने में माँ लात मार के उसको नीचे फेंक देती है। वो भी कहता मम्मी नीचे धक्का दे दिया। ओए मम्मी भी कहती है नीचे गिर गया साला। बाप भी कहता है हम कुत्ते का बच्चा। ये भी कहती है हाँ तुम्हारा ही बच्चा है, तुम ही कुत्ता। और लिटरली पति को कुत्ता बना के उस पर बैठ जाती है और कहती है क्या लगता है हमारा बेटा कुछ करेगा? बाप भी कहता है उम्मीद तो कम है लेकिन कर लेगा। बेटे की ओर आते हैं जो पानी में गिर चुका था, पानी में डूब रहा था। उतने में मछलियां आती है और मछलियां आकर उसको हेल्प करने लगती हैं। उसका जो ऑर्डर है ना वो अवेकन करवाने लगती हैं और धीरे धीरे एक एक करके जो सारी मछलियां हैं ना उसकी बॉडी में समा जाती हैं। और ये सारा चीज़ें चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। घंटों का टाइम गुजर जाता है। उधर माँ बाप भी बोर हो रहे थे, क्या हुआ बेटा मर तो नहीं गया? बाप भी कहता है ना ना मेरा बच्चा है, मरेगा कैसे? उतने में अचानक से वाटर एलिमेंट बाहर आता है। माँ भी कहती ओ माई गॉड ये देखो पानी पानी। बाप भी कहता है रे मेरे पीठ पे मत उछल। एक सेकेंड, ब्लू डोमेन में फनल वाटर एलिमेंट का टॉप ऑर्डर का बच्चा, ये तो हमारा बच्चा हमारा टिक रहा है, बेटे तू अवेकन हो गया। यानी यहाँ पे ये प्रिंस भी अवेकन हुआ है और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर भी अवेकन हुआ है। यानी ये दोनों इनके डोमेन का फ्यूचर होने वाला है। डोमेन यानी जहाँ पे ये रहते हैं ना उसी को डोमेन बोला जाता है। और हमें इस दुनिया के बारे में फिर डिटेल में बताया जाता है कि ये दुनिया पित्तल दी नहीं, ये दुनिया पहले एक हुआ करती थी। दुनिया में कई सारे अलग अलग टाइप के लोग रहा करते थे। फिर एक बैटल हुआ, द बैटल ऑफ उल्फ, जिसमें दुनिया ना अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई। 7 अलग अलग सी से 7 सी और 6 डोमेन। सबसे पहले जो डीमन लोग हैं ना, डीमन लोग राज किया करते थे। फिर डीमोनिक बीस्ट लोग, फेरी लोग, वो लोग टॉप लेवल के थे और इंसान काफ़ी छोटे हुआ करते थे। लेकिन उस जंग के बाद है ना इंसानों ने अपना ऑरा और अपना पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो ये जो 6 अलग अलग डोमेन है ना, इसमें से 3 डोमेन पे तो ज़्यादा इंसानों का राज चलता है, द ब्लू डोमेन, द होली डोमेन और सबसे आखिर में आता है डाउ डोमेन। और हमारा मेन कैरेक्टर जिस ऑफ स्टोरी अभी अभी हमने देखा उसी डाउ डोमेन के अंदर यहाँ पे रहता है। और ये सारे डोमेन में भले ही इंसान लोग का पावर सबसे टॉप क्लास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं खाली इंसान यहाँ पे रहते हैं, और भी कई सारे क्रिएचर मिल बांट के रहते हैं, या ये कह लो लड़ाई झगड़ा करके रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मालूम है क्या? आज से 1000 साल पहले जो बैटल हुआ था, उस बैटल में 7 अलग अलग मोती, जिनको द 7 गॉड मोती बोला जाता है, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रैंडमली गायब हो गया। वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया किसी को कोई आइडिया नहीं है। और वो मोती बड़ा कमाल का होता है। वो मोती सबको चाहिए और सब मोती के पीछे लगे हुए हैं। क्यों ना डीमन हो या मॉन्स्टर हो या इंसान हो, सब उस मोती के पीछे एकदम पागल हैं। वो मोती मिलेगा तो मजा ही आ जाएगा। अब आते हैं भाई वही हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है 2 बंदे लोग के साथ, एक लड़का और एक लड़की। लड़की भी कहती है हेलो, आप दोनों मुझे बड़े कमाल के लगते हो, जरा बताने का कष्ट करोगे आपका क्या नाम है? लड़का भी कहता साले नाम बताओ, उन्हें मार के तुम्हारा माथा यहाँ पे फाड़ दूंगा। तुम्हें मालूम नहीं है होली डोमेन के लोग कितने खतरनाक यहाँ पे हैं? तो उसके मुंह पे मूत देता है, आई मीन पानी फेंक देता है। प्रिंस जिसको अभी अभी हमने देखा था वो भी कहता है साले बहुत बकवास करता है, पानी डाल के अपना मुंह धो ले। लड़की भी कहती है एक सेकेंड, पानी की एबिलिटी? अरे मैंने सुना था एक कमाल का लौंडा अभी अभी आया
है नहीं जिसके पास कमाल की पानी की एबिलिटी है? तुम ही हो क्या वो लौंडे? हमारा मेकट्टा भी कहता है यस मैं ही हूँ लौंडा। हाँ लेकिन मैडम जी तू भी बड़ी चिकनी माल लगती है, चलती है क्या होटल? वो लड़का भड़क जाता है कि मेरे सामने मेरी बंदी को छेड़ता है, रुक अभी तुझे मारूंगा। इतना बोलकर पावर यूज करने वाला था तो उसके पीठ पीछे कुछ ऐसा अपीयर होता है जो देख के हंसी आ जाती है कि अभी तेरे पीठ पीछे वो क्या अपीयर हुआ है, भालू जैसा। वो भी कहता है साले वो भालू नहीं है, हमारे एंसेस्टर का इमेज है। ये भी कहता है तुम्हारा भी नल्ला था। वो उसको और गुस्सा आ जाता है कि साले तेरी तो, आजा गले लग जा। वो भी कहता है गले क्यों लगना चाहता है? वो भी कहता है साले गले नहीं लग रहा बल्कि तेरे गले पड़ रहा हूँ। तो हमारा मेकट्टा भी कहता है तेरी माँ का रुक। इतना बोल के झटका दे देता है बिजली का। लड़की भी कहती है पानी की एबिलिटी बिजली की भी एबिलिटी, भाई ये लड़का तो सुपर डुपर कूल यहाँ पे निकला। इधर वो कमीना भी कहता है साले लड़के तूने मेरे ऊपर पहले पानी डाला फिर बिजली यहाँ पे डाला, तुझे मैं देख लूंगा। लड़की भी कहती है शांत हो जाओ, सॉरी ये मेरा भाई है, इसने अगर कोई भी बदतमीजी की होगी तो मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज इस पे अटैक ना करो। वो भी कहता है इस पे अटैक ना करो, हम चुपचाप अपना काम कर रहे थे, तुमने आकर डिस्टर्ब कर दिया। और बाय द वे पीछे जो लड़का खड़ा है ना वो लड़का अपना ही लौंडा यहाँ पर है, लेकिन मैं उसको जानता नहीं। तो ये था हमारा मेन कैरेक्टर। आप बोलोगे है वो ये, तो ये दोनों ही हमारे मेन कैरेक्टर हैं। वो लोग भी कहते हैं अच्छा हेलो भैया कैसे हो, तुमसे मिलके अच्छा यहाँ पे लगा, अपने बारे में बताओगे क्या नाम है, कहाँ से आए हो? हमारा प्रिंस भी कहता है वो लड़के बोलना मेरे बगल में खड़ा था, साला इनको ऐसा लगा कि हम दोनों सेम टीम वाले हैं। सेम टीम के हैं क्या? नहीं है तो आजा लड़ ले। वो भी कहता ना मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है, बाय द वे उस आदमी की माँ का। वो भी कहता अबे क्या हो गया अबे, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो? रुक उसको नहीं मार पाया लेकिन तुझे मारूंगा। इतना बोल के अटैक करने आता है। लेकिन हमारा ये वाला मेन कैरेक्टर भी बड़ा कमाल का था, ये कोई दूसरा अटैक करने वाला था। लड़की भी कहती है ओ माय गॉड नहीं नहीं अरे यार पीछे हटो पीछे, लेकिन उसके पीछे हटने से पहले अटैक लग भी जाती है और लौंडा हार भी जाता है। प्रिंस भी पीछे आता है और कहता है बाप रे उसने मेरे पे अटैक नहीं किया लेकिन साला मेरे को भी लग जाती है अगर सही टाइम पे मैं पीछे नहीं आता। साले देख के अटैक कर, मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ लेकिन तेरा दुश्मन भी नहीं हूँ, मेरे को अटैक लग जाती। तो वो भी कहता है आई डोंट केयर, तू मेरे बीच में आया तेरी गलती है। प्रिंस भी कहता साले तू बदतमीजी यहाँ पे करेगा? हाँ तेरी तो। वो भी कहता ना मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। और वो मैडम जी चौंक जाती है कि बाप रे इनका डोमेन तो बड़ा विकास करेगा, क्योंकि इनके पास इतने दो कमाल कमाल के टैलेंटेड बंदे हैं, अगर कुछ भी करके इनको अपनी टीम में ले लेती या दोस्ती हो जाता तो मजा आ जाता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो।